6 दिन से मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद अहम है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत देने वाले उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का नाम करीब करीब तय हो गया है। संघ के प्रचारक रहे और डोईवाला से विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुख्यमंत्री बनना महज औपचारिकता रह गया है। आज उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। वहीं बात उत्तर प्रदेश की करें तो सीएम की रेस में मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य और सुरेश खन्ना का नाम आगे चल रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो मनोज सिन्हा सीएम की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। मोदी सरकार में संचार और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा भूमिहार हैं और अगर वो सीएम बनते हैं तो यूपी में 10 साल बाद कोई समर्ण मुख्यमंत्री बनेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की रेस में मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे कैसे हुआ? मनोज सिन्हा को सीएम बनाकर बीजेपी क्या जातीय और राजनीतिक समीकरण साधना चाहती है? उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में क्या बातें गईं? इन सब पर चर्चा करने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रुचि से हम यूपी में सीएम के दावेदार और मनोज सिन्हा की रेस में सबसे आगे होने पर बात करेंगे, जबकि आनंद प्रकाश पांडे हमें बताएंगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर आखिरी मुहर लगने से पहले पर्दे के पीछे आखिर क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यूपी में कल शाम 5 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला होगा। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस बीच सूत्रों के मुताबिक यूपी के नए सीएम के लिए मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे चल रहा है। गाजीपुर से सांसद मनोज सिन्हा केंद्रीय संचार मंत्री और कहा जा रहा है कि वो पीएम मोदी और अमित शाह की पहली पसंद हैं। हालांकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का दावा काफी मजबूत है। सीएम की रेस में तीसरा नाम शाहजहांपुर के बीजेपी विधायक सुरेश खन्ना का लिया जा रहा है। सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से रिकॉर्ड 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। यूपी में सीएम पद की दावेदारी के बीच नेताओं के समर्थक भी जोश में हैं। आपको समर्थकों की हम दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने की मांग को लेकर उनका एक समर्थक हाई टेंशन वायर टावर पर चढ़ गया, जहां से बड़ी मशक्कत के बाद उसे उतारा गया। तो वहीं गाजीपुर में मनोज सिन्हा को सीएम बनाने के लिए उनके समर्थकों ने सुंदरकांड का पाठ किया और आरती की। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने तो सीएम के लिए उनके नाम का पोस्टर तक लगा दिया, जिसमें उन्हें सीएम बनाने की मांग की गई है। एक और तस्वीर शाहजहांपुर से ही आई है। 8वीं बार विधायक बने सुरेश खन्ना के समर्थकों ने उनके लिए हवन किया। हमारे साथ लखनऊ से रुचि कुमार हैं, इसके अलावा आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ हैं। हम पहले रुचि के पास चलते हैं। रुचि, कई नाम चल रहे हैं लेकिन मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे है, इसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, इसकी बड़ी वजह यह है कि मनोज सिन्हा जो है उनको मिस्टर क्लीन कहा जाता है। बहुत साफ छवि के हैं, कोई किसी तरह का विवाद नहीं है, सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं। और जो केंद्र में मंत्री हैं, जिस तरह का काम है उससे प्रधानमंत्री मोदी भी खुश हैं, अमित शाह भी खुश हैं, दोनों के नज़दीकी बताए जाते हैं। अभी बनारस में जो रैली हुई थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मनोज सिन्हा के काम की तारीफ भी की थी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मनोज सिन्हा को, क्योंकि बीजेपी यूपी में एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है जो 2017 के विधानसभा चुनाव का जो नतीजे आए हैं वो 2019 के लोकसभा चुनाव में दोहरा सके। एक ऐसा आदमी चाहिए जिसकी छवि भी साफ हो, जो टफ एडमिनिस्ट्रेटर हो, जो 325 एमएलए चुन के आए हैं बीजेपी और उनके अलायंस के, उनके ऊपर एक तरह का कंट्रोल रखे। तो इस तरह के मुख्यमंत्री की तलाश है, इसलिए पहले नंबर पे अभी फिलहाल मनोज सिन्हा चल रहे हैं। लेकिन सबको इंतजार है कि कल जब विधानमंडल दल की मीटिंग होगी तो आखिर यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा। रुचि, लेकिन एक सवाल और बार बार उठ रहा है कि 325 सीटों पर विजय हासिल हुई बीजेपी को, उसके बाद भी इतना लंबा समय लग रहा है मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने के लिए। इसके पीछे की वजह क्या पता लग पाई है? देखिए, बीजेपी का ये कहना है कि एक तो वो गोवा और मणिपुर में उनका ध्यान पहले था कि वहाँ पर उनको सरकार बनानी थी। तो जो बड़े नेता थे अमित शाह और दूसरे नेता, उनका पूरा ध्यान मणिपुर और गोवा की तरफ था। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ये चाहती है कि जिस बड़ी जीत को उत्तर प्रदेश में हासिल किया है, तो मुख्यमंत्री ऐसा बनाया जाए कि वो जो जीत हासिल हुई है, जिन मुद्दों पर हासिल हुई है, जो काम के वादे देके हासिल हुई है, वो काम
पूरे कर सके मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री ना हो जी। जिसके बनने से छवि खराब हो यूपी में बीजेपी की। बिल्कुल, क्योंकि और 22 कोशिश करोड़ ये की है आबादी कि है यहाँ पर यूपी में। बिल्कुल रुचि कि 5 साल के लिए मैंडेट जरूर मिला है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि उसका जो घोषणा पत्र है उसके ज्यादा से ज्यादा वादे जल्द से जल्द पूरा हो, 2019 चुनाव के पहले पूरे हों। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां आज नए सीएम का ऐलान हो जाएगा। देहरादून में आज विधायक दल की बैठक है जिसमें नए सीएम का चयन किया जाएगा। बताया जा रहा है सीएम की रेस में त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे आगे चल रहे हैं। आरएसएस के पूर्व प्रचारक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला सीट से चुनाव जीता है। फिलहाल वो झारखंड के बीजेपी प्रभारी हैं। 3 बार उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी की पिछली सरकार में कृषि मंत्री बन चुके हैं। हालांकि नए मुख्यमंत्री की दौड़ में प्रकाश पंत का भी नाम लिया जा रहा है। प्रकाश पंत उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पिथौरागढ़ के विधायक हैं। वो 2007 में भी बीजेपी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री बने थे। हालांकि 2012 में प्रकाश पंत चुनाव हार गए। 2017 में एक बार फिर प्रकाश पंत पिथौरागढ़ से चुनाव जीते हैं। आज दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक में केंद्र से देहरादून गए 2 पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और सरोज पांडे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उत्तराखंड प्रभारी श्याम जाजू भी मीटिंग में शामिल होंगे। उत्तराखंड में सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत से संभावित मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर कोई जवाब नहीं दिया। रावत ने कहा, उत्तराखंड में कई वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और पार्टी नेतृत्व जो फैसला करेगा वो सबको मंजूर होगा। मुख्यमंत्री को लेकर सतपाल महाराज ने भी कहा कि आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। सर, क्या मैं उत्तराखंड के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी उत्तराखंड में नया मुख्यमंत्री बनेगा और वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ये मैं ज़रूर समझता हूँ और जानता हूँ। जहाँ तक सवाल मुख्यमंत्री से बात करने का है, वो भी आपको ज़रूर मौका मिलेगा और हम आपको आमंत्रित भी करते हैं कि आप ज़रूर, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी, आप उसमें आइए। लेकिन हमारे पास वरिष्ठ नेतृत्व की बहुत बड़ी फहरिस्त है और जिनका राजनीतिक कद भी, राजनीतिक अनुभव भी, सत्ता का भी और विपक्ष का भी एक लंबा अनुभव है। ऐसे हमारे पास अनेक ऐसे सीनियर हमारे कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उनमें से ही कोई नियुक्त होगा। पार्टी जो भी निर्णय करेगी उसको सब स्वीकार करते हैं। मोदी जी ने कहा कि उत्तराखंड 16 साल का बच्चा बन गया है और जैसे बच्चे को विशेष तवज्जो दी जाती है, इसी प्रकार से मैं उत्तराखंड को विशेष विकास करूंगा और इसको तवज्जो दूंगा। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो पार्टी के बड़े नेता बताएंगे, हम तो सेवक हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की रेस में त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं एक और पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, मुख्यमंत्री होंगे ये तो तय हमारे केंद्र ने करना है, नेतृत्व ने करना। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आपका दावा है? मैं पूर्व मुख्यमंत्री रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री से तो आप बात ही कर रहे हैं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं सांसद हूँ, पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। मेरी पार्टी ने जब जब जिस मोर्चे पर मुझे खड़ा किया है, मैंने उसका रिजल्ट दिया है। मैंने अपना समय पार्टी को दिया है, पार्टी को कहा है आप मेरी उपयोगिता किस स्थान पर चाहते हैं आप ही तय करिए। यदि मेरी पार्टी मेरे बारे में तय करेगी तो मैंने कभी भागा थोड़ी हूँ अपनी जिम्मेदारियों से। आप भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको लगता है कि आपको ये जिम्मेदारी अगर दी जा सकती है? नहीं, मेरा तो हमेशा कहना रहता है कि बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, युवा लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको भी आगे अनुभव आएगा और इसलिए अच्छा ये हो कि युवाओं को आगे लाएं। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जुड़े इस पर बात करने के लिए। आनंद, वो क्या बातें हैं, वो क्या चीजें हैं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में गई और उनका नाम आगे आ गया, बाकी नाम पीछे हो गए?
जी देखिए, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम तय हो चुका है। कल त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में थे, उन्होंने अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और उस मुलाकात में त्रिवेंद्र सिंह रावत को ये बता दिया गया कि आप ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और कल रात जब त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून पहुंचे उसके बाद से ही उनके पास बधाई देने वालों को तांता लगा हुआ है और त्रिवेंद्र सिंह रावत किसी को मना नहीं कर रहे हैं, सबसे बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं। भले वो बीजेपी के नेता हों, बीजेपी कार्यकर्ता हों या फिर अधिकारी हों, सबकी बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब 3 बजे की बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम तय हो चुका है। त्रिवेंद्र सिंह रावत 20 साल संघ में उन्होंने काम किया है, प्रचारक भी रहे हैं। सबसे बड़ी वजह उनकी है कि वो डाउन टू अर्थ है और जो गलत को गलत और सही को सही कहने वाले हैं। और उसके अलावा अमित शाह से उनकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी है। 2014 के दौरान जब अमित शाह यूपी के प्रभारी थे, उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत यूपी के प्रभारी सचिव के नाते अमित शाह के साथ अटैच थे और इन दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमी थी। और साथ ही साथ अमित शाह त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम से खासे खुश हुए थे और यही नतीजा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के हक में सारी बातें गई हैं। बिल्कुल, यानी आरएसएस के प्रचारक रहे, इसके अलावा उनकी कार्यशैली से केंद्रीय नेतृत्व प्रभावित है और चाहता है किसी तरीके का कार्य करने वाला व्यक्ति उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बने। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम आगे चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए।